कराची के इलाके लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा 7 अफराद जाम बहक हुए, 8 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 24 से 25 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सिंध रेंजर्स के अहलकार भी शरीक। इलाके में बिजली और गैस की फराहमी बंद कर दी गई। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। लियारी में इमारत गिरने की इत्तला सुबह 10:53 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंची। इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू की 5 गाड़ियां, 2 स्नार्कल और मुतादिद एम्बुलेंसेज जाए वकुआ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के 100 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोगों के हजूम, रास्ते ब्लॉक होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। लियारी इमारत हादसे के ऐनी शाहिदीन ने इल्जाम लगाया कि इमारत गिरने के 1 घंटे तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाते रहे। SSP सिटी ने कहा हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मुतहर्रिक हो गई। तंग गलियों के बायस हैवी मशीनरी का फौरी पहुंचना मुमकिन नहीं था। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो ने कहा कि इमारत बहुत पुरानी थी और अथॉरिटी के कानून से पहले की बनी हुई थी। रिपोर्ट में पता चलेगा कि कराची की खतरनाक इमारतों में ये इमारत शामिल थी या नहीं। अथॉरिटी खतरनाक इमारतों का इश्तिहार देती है और इंतजामिया को उन्हें खाली कराने का कहती है। लोगों को बार बार नोटिस दिए हैं, लेकिन वो निकलने के लिए तैयार नहीं होते। तर्जुमान रेस्क्यू हसन उल हबीब ने कहा इमारत में 12 खानदान आबाद थे। अमवात में इजाफे का खदशा है। इमारत का मलबा बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। बारिशों के बायस मखदूश इमारतें हादसात का शिकार होती हैं। गिरने वाली मखदूश इमारत को खाली करने का नोटिस दिया गया था। DC साउथ जावेद नबी खोसो का दावा, कहा खस्ता हाल इमारतों को खाली कराकर सील भी किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। गुंजानाबाद इलाके के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वजीर बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। सईद गनी ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए वोटिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तें शामिल। सेनेटर सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर पोलिंग 31 जुलाई को होगी। पंजाब से एक खाली नशिस्त पर 21 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की हल्फबर्दारी के लिए स्पीकर्स को खत लिख दिए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के बड़े गिरोह की नकलो हरकत का बरवक्त पता लगाया। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराद तहसीन। वजीर आला पंजाब का पाकपतन में DHQ अस्पताल का दौरा। मरीजों और अहले खाना ने बदनज़मी, गफलत और दीगर शिकायत के अंबार लगा दिए। CEO हेल्थ और MS अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओवरचार्जिंग की शिकायत पर पार्किंग कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी की हिदायत। अस्पताल के अमले से मिली भगत पर 3 प्राइवेट लैब सील। मरियम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी की हिदायत। पंजाब असेंबली में अपोजिशन का स्पीकर मलिक अहमद के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जराए के मुताबिक अराकीन की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस के खिलाफ पिटीशन दायर की जाएगी। हुकूमती वज़रा और अराकीन के एहतजाज की फुटेज पिटीशन का हिस्सा बनाई जाएगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्छर ने कहा कि स्पीकर साहिब ऐवान में डमी अपोजिशन बनाना चाहते हैं। अराकीन मुकदमों और मुअत्तली से नहीं घबराएंगे। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पंजाब असेंबली में हंगामा आराई नाकाबिले बर्दाश्त है।
असम्बलियों को गालम गलोच का अखाड़ा बनाया जा रहा है। अपोजिशन अवाम की नुमाइंदगी के बजाय जातियात की सियासत कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमान की हुर्मत के लिए कदम उठाया।